हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। यहाँ पे मैं सुबह सुबह तैयार हो रही हूँ अपने घर जाने के लिए, क्योंकि हम लोग का जो मेन फेस्टिवल है रंगाली बिहू, तो 2-3 दिन में वो है, तो इसलिए मैं अपना घर जा रही हूँ। और यहाँ पे मैं अपने बस के लिए वेट कर रही थी। यहाँ बस के लिए आके देखा, बाप रे इतना धूप था, पता नहीं सूरज किसका निकलने निकला है। तो मैं यहीं पे एक ये दादी जी का शॉप था, वहीं पे थोड़ी देर के लिए बैठ गई, ताकि मुझे थोड़ा सा तो राहत मिले इस धूप से। क्योंकि ये जगह नया नया बना है, तो इसलिए यहाँ पे अब तक कुछ भी जुगाड़ ऐसा नहीं हुआ है ताकि लोग वेट कर पाए अच्छे से। तो ये आ गया मेरा वाहन, वही बस जिससे मैं घर जाने वाली हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरे सीट कौन ऑक्यूपाई करके रखे हैं। ये एक जो पपी है, ये बाप रे इतना पैसा दे के टिकट लिया मैंने और आराम कोई और ही कर रहा है यहाँ। नॉर्थ ईस्ट का यही एक खासियत है कि किसी भी जगह पे घूमने चले जाइए, बस ग्रीनरी ही ग्रीनरी मिलेगा। और हम लोग का जो साइड है ना, उस साइड में तो और भी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि हम लोग के साइड में बहुत ज़्यादा टी गार्डन्स वगैरह है। वैसे सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का नहीं है, साउथ इंडिया का भी यही सीन है शायद, मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैं कभी गई नहीं हूँ। लेकिन मेरा जाने का बहुत मन करता है, पर अभी तक वो मौका नहीं मिला। देखते हैं आगे कभी मौका मिलेगा तो जाएंगे। तो यहाँ पे ये बस रुक गया था लंच के लिए, और क्योंकि मैं बाहर का खाना नहीं खाती हूँ तो मैं टिफ़िन लेके आई थी। और फिर उसके बाद मैंने कुछ सूट ही नहीं की, क्या ही करेंगे, बस वही है बस रास्ते का व्यू। तो यहाँ मैं पहुँच गई थी अपना टाउन, जहाँ से मैं हूँ। ये नया नया बनाया है, मतलब शायद टाइम हो गया होगा, मैं इस साइड से नहीं आई थी तो नहीं दिखाई दिया। तो अब मैं फाइनली पहुँच गई अपने गांव। मैं अपने कज़िन को बोली थी मुझे वहाँ से ले आने के लिए, मतलब घर तक। लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कि चलो जाते हैं ऐसे ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। तो और ये मैं घर की तरफ जा रही थी, और ये है मेरा गांव। तो आप लोग भी देख लीजिए आसाम का विलेज कैसे होते हैं। वैसे इस जगह पे तो बहुत कम लोगों का घर है। जो मेरा जो मेन गांव है वहाँ पे काफ़ी नज़दीकी होता है सबका घर। यहाँ से शुरू होता है मेरा एक्चुअल गांव। इससे पहले जो भी था वो हम लोग के मतलब पहले वाले गांव थे, और ये हम लोग के गांव का जो कम्युनिटी प्रेयर हॉल है वो है। तो यही हम लोग का के गांव का बाउंड्री मानते हैं। एक्चुअली रेवेन्यू के हिसाब से देखो तो रेवेन्यू विलेज पूरा का पूरा एरिया ही है, लेकिन क्योंकि उस गांव में कुछ अलग कास्ट के लोग रहते हैं और हम लोग का अलग, तो इसीलिए पहले के लोग मतलब ये दोनों अलग अलग गांव ही मानते हैं, तो इसीलिए अलग हो गया। और फाइनली मैं पहुंच गई अपने घर के पास, और ये है मेरा घर। घर पहुंचते ही मैं थोड़ा सो गई थी, मैं इतना थक गई थी। तो फिर ये रात का क्लिप है, रात का काफ़ी कुछ ज़्यादा क्लिप्स मैं नहीं रिकॉर्ड की हूँ। ये बस जो मेरी भांजी है वो मुझे ये सब कुछ बजा के सुना रही थी। और ये नेक्स्ट डे का है।
क्योंकि घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। एक्चुअली जो हम लोग का किचन है वो पहला वाला जो किचन था उसको तोड़ के एक नया किचन बन रहा है, तो उसी का कुछ सामान वगैरह मैं इससे पहले भी एक बार घर आई थी, तो उस बार ख़रीद के गई थी पापा के साथ, लेकिन उसमें से कुछ एक्सचेंज कराना पड़ा, तो इसीलिए अब मैं पापा हम दोनों जा रहे हैं दुकान में वहीं से एक्सचेंज करवाने के लिए। और कुछ अलग भी करना है शॉपिंग, क्योंकि फेस्टिवल आ रहा है तो इसीलिए कुछ शॉपिंग करना है। यहाँ हम मार्केट पहुँच गए थे। पहले हम लोग को कुछ कपड़े वगैरह ख़रीदना है गिफ्ट करने के लिए फेस्टिवल में, और कुछ ग्रोसरी सामान भी लेना है, तो वही सब ले लेंगे। फिर उसके बाद जो भी हम लोग को हार्डवेयर शॉप में एक्सचेंज करवाना है और फिर नया कुछ सामान ख़रीदना है वो सब ख़रीद के फिर घर जाएंगे। तो ये है हम लोग का मार्केट, लोकल मार्केट। ये कपड़ों का मार्केट है। इस गली में सिर्फ़ और सिर्फ असम सिल्क और गोल्डन सिल्क वाला जो ट्रेडिशनल ड्रेस है उस सब का शॉप है। बाकी शॉपिंग हो चुका था, तो अब हम निकले जो भी सामान एक्सचेंज कराना है उसके लिए हार्डवेयर शॉप की तरफ। क्योंकि एक दिन बाद ही बिहू है, तो इसीलिए सब लोग शॉपिंग करने के लिए आए हैं। शायद इसी वजह से इतना ट्रैफिक जाम हो रहा था ना, गाड़ी मतलब अच्छे से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था, तो हम लोग को काफ़ी टाइम लग गया वो शॉप पहुँचते। वैसे बहुत ही नज़दीक ही था, वॉकिंग डिस्टेंस में, फिर भी इतना मतलब टाइम लग गया। और गाड़ी का पार्किंग में भी बहुत इशू हो रहा था, बहुत मतलब जगह ही नहीं मिल रहा था पार्किंग के लिए। तो ये फिर मैं वहाँ पहुँचने के बाद ये जो भी ये माइका है सनमाइका, जो मतलब किचन के सेल्फ वगैरह में लगवाना था, तो ये गलत कलर का चला गया था लास्ट टाइम जब खरीदी थी, तो वही एक्सचेंज कराने के लिए आई थी। तो मैं यहाँ पहुँच गई हम लोग का गोडाउन। এই দোকানখনো আপোনালোকৰে নেকি? এই চাইডৰখন চকী টকী এইবিলাক ফাৰ্নিচাৰ পোৱাখন মানে সেই একে মালিকৰ। এইখন নাম কিনো? এইখনো লাভা বুলিয়ে দিয়া আছে নি নামটো এইখনতো? নহয়, ষ্টাইল হোম বুলি আছে। ষ্টাইল মিছেছ পঢ়ে আছে। অঁ, এই এনেকুৱাতে আছিলে পিচটো আমি যিটো নিছিলোঁ। वहाँ गोडाउन से जो भी पैकिंग करवाना था वो पैक करवा के मैं आ गई थी। और फिर यहाँ पे हम लोग को ग्लास भी लेना था, तो वो ग्लास कटिंग के लिए दे दी थी। और पापा यहीं पे दुकान में ही बैठे हुए थे और मैं यहाँ पे बाकी ग्लास देख रही थी, क्योंकि और भी कहीं पे हम लोग को ग्लास लगवाना है। यहाँ पे तो फ़िलहाल अभी किचन की खिड़की और एक सेल्फ के लिए हम लोग ग्लास ले रहे हैं। और साथ में कुछ हैंडल्स वगैरह कम पड़ गए थे, तो वो भी ले रहे थे। तो ये सब करते करते काफ़ी लेट हो चुका था, मतलब लगभग 6:30 तो बज ही चुका था, मतलब अंधेरा हो गया था। तो फिर सब कुछ शॉपिंग करके अब हम घर वापस जा रहे हैं। तो घर वापस जाने के बाद मैं अपने अंकल के घर गई, क्योंकि जब से आई थी तब से मैं उन लोग के घर गई नहीं थी, मतलब कल से टाइम नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए अब शाम को मैं वहाँ पे गई थी। और ये अंकल कुछ बिहू में यूज़ होने वाला कुछ सामान ख़रीद के लाए थे, और जो उनकी बेटी है उनको मैं और मेरी दूसरी एक आंटी हम दोनों मिला के चिढ़ा रहे थे कि ये सामान हम लोग ले जाएंगे करके, और वो चिढ़ भी रही थी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।